गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपकी समर वेकेशन कैसी रही। आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा समर वेकेशन में, और जो असाइनमेंट्स मैंने आपको दिए थे वो आपने कवर कर लिए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, वर्किंग विद फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, in this chapter we will cover the following 3 topics. First of all we will discuss the concept of function, and then after types of a function, and then after we will talk about the defining and calling of a user defined function. Okay, तो चलिए let's start from the first one. What is function? क्या होता है फंक्शन? बताइए बच्चों, किसे कहते हैं फंक्शन? आपने पढ़ा होगा, आपने पहले बहुत सारे फंक्शंस यूज़ किए होंगे, है ना। जैसे आपने कुछ बिल्ट-इन फंक्शन यूज़ किए होंगे, आपने यूज़ किया होगा प्रिंट फंक्शन, लेन फंक्शन, पावर फंक्शन। ऐसे ही कुछ फंक्शंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें फंक्शन क्या होता है बच्चे, बताइए। अक्सर बच्चे आपने देखा होगा, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम बड़े बड़े प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, राइट। जब हम इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब होता है तो वहाँ पर जनरली जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है। इसका रीज़न ये है बच्चों कि जो लार्ज प्रोग्राम होते हैं जिसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, मे बी कि 1000 ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, तो इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं बच्चों, ये प्रोग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऐसे प्रोग्रामों को मेमोरी में को एग्जीक्यूट करते टाइम इट टेक्स टाइम टू एग्जीक्यूट, राइट। उनका साइज़ बड़ा होने की वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनमें मॉडिफिकेशन वगैरह करना। दैट्स वाई वी फॉलो अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच इन विच वी जनरली डिवाइड द लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर यूनिट्स, एंड ईच स्मॉलर यूनिट इज़ नोन एज सब प्रोग्राम्स और मॉड्यूल और फंक्शन, राइट। तो लार्ज प्रोग्राम को जनरली हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, और इन्हीं ब्लॉक्स को बच्चों फंक्शंस बोला जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसका एक रीज़न है बच्चों। वैसे तो कई रीज़न हैं, सबसे जो मेन बेनिफिट होता है बच्चों ऐसा करने से वो ये है कि लेट्स सपोज इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंज विद इन आवर प्रोग्राम, तो देर इज़ नो नीड टू सर्च द होल प्रोग्राम टू मेक दैट पर्टिकुलर चेंजेस करने के लिए पूरे प्रोग्राम को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ डैट, आपको जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल में चेंजेस करना है, जिस पर्टिकुलर सब प्रोग्राम में चेंज करना है, आप वहाँ जाइए और वो चेंजेस करके सेव कर दीजिए। उससे ये होगा बच्चों, आपका टाइम सेव हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ मूविंग इन होल प्रोग्राम, यू जस्ट मेक द चेंजेस इन योर पर्टिकुलर फंक्शन और ब्लॉक, राइट। तो ये बच्चों सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच का, राइट। इसीलिए फंक्शन डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो रिड्यूस किया जा सके, राइट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। वाई वी नीड अ फंक्शन टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम। To reduce the complexity of a program, we generally use function to reduce the size of a program so that it take less time to load in memory। ठीक है, प्रोग्राम का साइज छोटा होगा तो प्रोग्राम मेमोरी में आसानी से लोड हो जाएगा और इट विल वर्क फास्ट। और एक और पर्पज होता है इसका बच्चों, फंक्शन मेक्स अ प्रोग्राम मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द प्रोग्रामर सो डैट द मैनेजमेंट ऑफ अ प्रोग्राम बिकम मच ईजियर, ताकि प्रोग्राम को मैनेज करना आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये 3 रीज़न होते हैं बेसिकली, तीन रीज़न जो जिसकी वजह से हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? जनरली बच्चों फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, राइट। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शंस बच्चों वो फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस आर द कलेक्शन ऑफ दोज फंक्शंस विच आर प्री डिफाइंड, जो पहले से ही प्री डिफाइंड है, पहले से ही बने हुए हैं।
और ऑलरेडी मेड इन पाइथन प्रोग्रामिंग, और जो पाइथन प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी बने हुए हैं। दीज फंक्शंस आर आल्सो नोन एज सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, इनको सिस्टम डिफाइंड फंक्शन भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए हैं, हम इन्हें कभी भी क्रिएट नहीं करते, हम जस्ट इनको यूज़ करते हैं, राइट। वी नेवर क्रिएट द बिल्ट इन फंक्शंस, इंस्टेड ऑफ दैट वी ओनली यूज दैम बाई इम्पोर्टिंग दैम इन आर प्रोग्राम यूजिंग इम्पोर्ट कीवर्ड, राइट। प्रिंट फंक्शन, लेन फंक्शन, पावर फंक्शन, ये कुछ आपने फंक्शन यूज़ किए होंगे, ये बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, राइट। इसके बाद बच्चों आता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, राइट। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस आर दोज वन विच आर डिफाइंड बाय द यूज़र एज पर देयर नीड। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, यूज़र डिफाइंड मतलब जिन्हें यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंगली डिफाइन करता है, वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, ओके। तो डिफाइनिंग है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। आप कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? यूज़र डिफाइंड फंक्शन करने के लिए हम लोग कीवर्ड यूज़ करते हैं डेफ, राइट। जैसे चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पूरा एक फंक्शन डिज़ाइन किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है बच्चों, राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू फाइंड आउट द सम ऑफ टू इंटीजर्स, राइट। तो हमें कोई भी दो इंटीजर यूजर से एक्सेप्ट करने हैं और उनका हमें सम निकालना है। इसके लिए हमने एक मॉड्यूल बनाया जिसका नाम हमने रखा सम, राइट। तो आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, मेन सेक्शन में मैंने एक यूजर से नंबर एक्सेप्ट किया, फिर दूसरा नंबर एक्सेप्ट किया और इसको एक सम नाम के मॉड्यूल में पास कर दिया। आप देख रहे होंगे नम कोमा 2। इसे कॉलिंग ऑफ फंक्शन बोला जाता है बच्चों। फंक्शन को कॉल करना बहुत ज़रूरी होता है, जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तो उसे आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आपने सम किस वैल्यू का निकालना है, वो वैल्यू आपने यहाँ से पास कर दी। num1 आपका कॉपी हो जाएगा x में एंड num2 कॉपी हो जाएगा y में। फाइनली x और y देखिए यहाँ पर इसने उसको मैनिपुलेट किया, हमने लॉजिक डिज़ाइन किया हुआ है और उसके बाद इसने यहाँ से रिटर्न कर दिया। रिटर्न का मतलब ये आपका पूरा जो पोर्शन है ये इसके आंसर से रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा जैसे, और फिर उसे हम प्रिंट करा देंगे। जैसे मान लीजिए आपने ए और बी की वैल्यू को 10 और 20 रखा, आपने मॉड्यूल में पास किया 10 20, तो 10 20 यहाँ से गया और यहाँ से 10 20 का सम आपने फाइंड आउट किया और ये रिटर्न कर दिया, ये रिज़ल्ट में चला गया और फाइनली ये मॉड्यूल आपको इसका रिज़ल्ट रिटर्न कर देगा। ओके बच्चों, इस तरीके से आपका फंक्शन काम करेगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चे देखो यहाँ पर फाइंड आउट द प्रोडक्ट निकालना है, तो जिस तरह हमने सम निकाला इसी तरीके से हमने प्रोडक्ट के लिए लॉजिक बनाया है। दो नंबर मैंने एक्सेप्ट किए, फिर मैंने एक मॉड्यूल लिखा प्रोडक्ट जिसमें मैंने num1 एंड num2 को पास किया और आप देखें कि इंटरप्रेटर क्या करेगा, आपके इस प्रोडक्ट नाम के मॉड्यूल को सर्च करेगा, n1 की वैल्यू डालेगा v1 में और n2 की डाली वैल्यू कॉपी कर देगा v2 में। इन्हें आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखिए हमने इसका प्रोडक्ट निकाल के रिटर्न कर दिया और फिर ये आ गया बच्चों, और ये प्रोडक्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये रिप्लेस हो जाएगा अपने आंसर से, फिर आपने इसको प्रिंट करा दिया। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से आप हमारी यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ये कुछ असाइनमेंट है बच्चों, आपने ये असाइनमेंट्स करने हैं और मुझे इसको करके सेंड करना है अपनी होमवर्क कॉपी में। ठीक है बच्चों, और इनको करने के लिए बच्चों आप पीछे जो हमने फंक्शन किए हैं उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। तो बच्चों आई होप सो कि आपने बुक परचेज़ कर ली होगी, उसको पढ़ रहे होंगे। आप बुक में पढ़िए, इनको नोट्स को पढ़िए और असाइनमेंट्स को सॉल्व करके मुझे सेंड कीजिए। ओके बच्चों, कोई डाउट हो तो बताएं। राइट, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।